हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरे नाम में रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो, पाकिस्तान विल नॉट स्लीप टुनाइट। आज आज देखो क्या होने वाला है। अभी तो सुबह हो गई है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान विल नॉट स्लीप टुनाइट। आज रात पाकिस्तान नहीं सोने वाला, क्योंकि भारत ने अनाउंस कर दी है मॉक ड्रिल्स। जो भी हमारी स्टेट्स हैं नियर द पाकिस्तान बॉर्डर, वहां पर मॉक ड्रिल्स होंगी। लोगों को बताया जाएगा कि कल को अगर मान लीजिए कुछ अटैक होता है ड्रोन से, मिसाइल से, तो किस तरीके से आपको बचना है। एयर सायरन जो है कैसे उसका ध्यान रखना है कि सायरन बज रहा है, आपको बिल्कुल घर में रहना है, छुप के रहना है। ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ये की जाएगी कल, यानी 29 मई को। ये कहां पर होगी? जो भी देखिए, जो हमारी स्टेट्स हैं जिनकी बॉर्डर है विद पाकिस्तान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, और साथ ही साथ हरियाणा में बताया जा रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन किया जाएगा। जो हरियाणा की मॉक ड्रिल है, इसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है ऑपरेशन शील्ड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। इस पर आप देखोगे हरियाणा की सरकार ने ये नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि ऑपरेशन शील्ड किया जाएगा हरियाणा में। रीजन क्या है इसका? देखिए, अगर मान लो कल को हम ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन में फिर से पाकिस्तान में रात में उजाला करते हैं, प्रधानमंत्री अचानक से दिन हो गया योजना के अंडर पाकिस्तान में फिर से आतंकवादियों को मारा जाता है, उस केस में डेफिनेटली पाकिस्तान हमारी जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इनको टारगेट करने की कोशिश करेगा। पिछली बार आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल दाग दिया था दिल्ली की तरफ, और यह मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिया गया था हरियाणा स्टेट में। यहां पे आप देख पाओगे, तब का ये आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, सिक्योरिटी पर्सनल रिट्रीव पार्ट्स ऑफ ए मिसाइल सीन इन हरियाणा सिरसा। ये वो दृश्य है, ये है पाकिस्तान का फतेह 2 मिसाइल। फतेह तो ये अकॉम्प्लिश नहीं कर पाया, नीचे ग्राउंड में गिरा हुआ है, क्योंकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है प्राइमरली हरियाणा में जो हमने डिप्लॉय कर रखा है, ये देश की कैपिटल की रक्षा करता है। आप अगर देखें तो लिटरली देश की राजधानी, जहां पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, प्रेसिडेंट बैठी हैं, और जो हमारी डिफेंस की लीडरशिप बैठी है, उसके लिए लिटरली आप कह सकते हैं हरियाणा इज लाइक ए शील्ड फॉर नॉट जस्ट दिल्ली, उल्टा मैं कहूंगा इस पूरे रीजन के लिए हरियाणा एक शील्ड की तरह काम करता है। हरियाणा में जो भी हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये इस पूरे रीजन को बचा कर रखेंगे। और पाकिस्तान ऑब्वियस सी बात है नर्वस इसलिए होगा क्योंकि 7 मई 2025 को क्या हुआ था सबको याद है। इंडिया ने मॉक ड्रिल अनाउंस करी थी, और रात को ही हमने देखा कि पाकिस्तान के कई शहरों में रात में ही उजाला हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इधर आप देख पाओगे ये भावलपुर की वीडियो है, पाकिस्तान के नागरिकों ने ही ली थी ये वीडियो। ऐसी कई वीडियोस सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, और मैं कई बार ताजुब करता हूं कि पाकिस्तान के कई इनके इंपॉर्टेंट शहरों में ऐसा हाल होने के बाद भी पाकिस्तान किस मुंह से विक्ट्री क्लेम कर लेता है, नो वन नोज। अगर उन्होंने क्या की याद करेंगे, तेरा मस्ती खाली दिवाली भाई। हाँ देखना काम कैसे किया वहां। ये जो भारत ने 7 मई को कहा था कि हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, उसके बाद रात को ये हो गया ना। आई प्रीटी मच गारंटी यू पाकिस्तान में जो भी लोग डिफेंस के इश्यूज को लेकर अवेयर रहते हैं, वो आज रात प्रॉपरली सोने नहीं वाले। उनको कहीं ना कहीं डर लगा रहेगा कि फिर से इसी तरीके से रात में उजाला ना हो जाए। और आई थिंक हम सब लोग एग्री करेंगे कि अगर मॉक ड्रिल के बाद कुछ करना ही है इस बार मोदी जी, तो इनको मौका दीजिएगा। INS विक्रांत एक्शन में कभी देखने को कब मिलेगा, हम लोग बस वेट ही करते रहेंगे कराची में कुछ होगा नहीं होगा। सो इस बार डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि भारतीय नौसेना को भी यहाँ पर कुछ करने का मौका मिले। इंटरेस्टिंग बात मैं वैसे आपको ये बता दूं कि अभी न्यूज ये भी आई है कि भारत के रक्षा मंत्री ये INS विक्रांत के जो पर्सनल है उनसे मिलने के लिए गए हैं आज, और कल फिर मॉक ड्रिल है। और साथ ही साथ भारत सरकार ने ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ नहीं है। सो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बड़ा होगा? यू नेवर नो। मैं अगेन देखो, हमें यहाँ पर एक बात ना ये भी देखनी होगी कि अब धीरे धीरे पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, उनको भी समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने काफी हद तक अपने ऑब्जेक्ट्स अकॉम्प्लिश कर लिए थे, मगर पाकिस्तान ने 15 भारतीय सिटीज को टारगेट किया,
तब भी ये बुरी तरीके से फेल रहे। आप अगर देखो जो भी पाकिस्तान के ड्रोन भेजे गए, जो भी इन लोगों ने हम पे अटैक करने के लिए भेजा, सब कुछ हमने न्यूट्रलाइज कर लिया। ऑल टारगेट्स न्यूट्रलाइज मिड एयर। हमारे पास डिब्री है प्रूव करने के लिए कि पाकिस्तान का अग्रेशन बुरी तरीके से फेल हुआ था। हमारे पास PL-15 मिसाइल्स हैं जो स्क्रैप के रूप में हम यूज करेंगे। पाकिस्तान के पास सिमिलर ऐसा कोई प्रूफ आपको मिलेगा नहीं। और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में था यह भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश करी, इंक्लूडिंग द गोल्डन टेम्पल, मगर ये लोग सफल नहीं हो पाए। और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार, ये जो इनके मिनिस्टर हैं, ये नकली इमेजेस दे रहे हैं आसिम मुनीर को, नकली फेक एक जीत मनाई जा रही है। ये बात धीरे धीरे पाकिस्तान की जनता में एक रियलाइजेशन की तरह जा रही है। तो एक मैं कहूंगा पॉसिबिलिटी बनती है, वी डोंट नो कि पाकिस्तान ऐसा करेगा या नहीं करेगा, मगर एक पॉसिबिलिटी काफी हद तक बनती है कि आसिम मुनीर सिंस अब फील्ड मार्शल बन चुका है, पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे, हमारी सिटीज को टारगेट करने की कोशिश करे, हम पे अटैक करने की कोशिश करे, उस केस में सिविल डिफेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहले एक बार को लोगों को शायद इसकी सीरियसनेस समझ नहीं आई थी, मगर रिसेंटली जो पाकिस्तान के ड्रोन हमने गिराए, मिसाइल गिराए, उसमें अब काफी हद तक जनता भी समझ चुकी है कि यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश पर कब अटैक हो रहा है, कब हमें छुपना है, कब हम अपनी जान बचा सकते हैं। ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो ये ड्रिल्स हम करने वाले हैं 29 मई 2025 को, इसमें देखिए हम एक्टिवेशन करेंगे ऑफ एयर रेड सायरन्स। जो भी एयर रेड सायरन जब बजे के देखिए एनिमी का फाइटर जेट इनके ड्रोन आने वाले हैं, तो लोग सेफ रहें, अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैकआउट सिमुलेशंस कि अचानक से पूरे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाए ताकि दुश्मन के ड्रोन को पता ना लगे कि कहां पे अटैक करना है, कहां पर सिविलियंस हैं। इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, जल्दी से लोगों को एक बड़े इलाके से बाहर निकालना है। पब्लिक सेफ्टी ट्रेनिंग, ये सब इस बार की जाएगी। इसमें लोकल अथॉरिटीज, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और जनरल पब्लिक तीनों यहां पर इन्वॉल्व रहेंगे। अब यहाँ पे आप लोग एक सवाल पूछ सकते हैं, देखिए एयर रेड सायरन का तो समझ में आता है, इससे पहले जो मॉक ड्रिल्स हुई थी वहां पर भी बताया गया था, मगर आज के युग में जब GPS वगैरह आ चुका है तब ब्लैकआउट करने की आवश्यकता क्यों है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। मगर छोटी सी एक क्लिप है, ये मैं चाहता हूँ हम लोग फिर से देखें। To air raid alarms, blackout action plan. When life feels peaceful, families dining, children playing, markets buzzing, it's easy to forget how fragile that peace is. At the moment an air raid siren pierces the calm, everything changes. India's safety doesn't begin at the border. It begins with you. When you hear the siren, act fast. Turn off all lights, fans and appliances. Draw the curtains. Shut the windows. Even a single spark can guide the enemy. This isn't panic. This is preparedness. The strength of a nation that knows how to protect its own. Teach your children what to do. A child pulls the curtain. A teen helps their grandparents turn off the lights. A family sits in silence, calm, composed, ready. Across the city, the spirit awakens. Volunteers check rooftops for light leaks. Women check on elderly neighbors. Soldiers at the border, calm, alert. Now, मुझे यहाँ पर ये बात ऐड करनी पड़ेगी। रिसेंटली हमारे एक आर्मी कर्नल से पूछा गया कि हम लोग ये ब्लैकआउट क्यों करते हैं आज के ज़माने में, तो इसके बारे में ये बताया गया था कि इन द एज ऑफ GPS ट्रैकिंग एंड प्रिसिशन टारगेटिंग, दीज ड्रिल्स व्हिच आल्सो इंक्लूड ब्लैकआउट ड्रिल्स आर मोर सिंबॉलिक देन सब्सटेंटिव इन नेचर। ये काफी हद तक सिंबॉलिक है जो ब्लैकआउट होता है। दिस इज ऑलमोस्ट एज इफ के पूरे इलाके को आप बता रहे हो बी प्रिपेयर्ड, दुश्मन आसपास है, ये काफी हद तक सिंबॉलिक है। बाकी वैसे आज के समय अगर मान लो दुश्मन ने ठान ही लिया है कि एक सिविलियन एरिया पे वो अटैक करेगा, तो GPS गाइडेड मिसाइल वगैरह होते हैं, तो उससे मतलब ब्लैकआउट इतना इम्पैक्ट करेंगे नहीं, बट स्टिल दिस इज वेरी मच सिंबॉलिक। और जब आपको बताया जाए ब्लैकआउट करना है, मेक श्योर कि जो भी गाइडलाइंस आपको बताई जा रही हैं आप इसको प्रॉपरली फॉलो करें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ नहीं है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और ऑब्वियसली हरियाणा का जो ऑपरेशन शील्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की सेफ्टी के लिए। जो भी ड्रिल्स की जा रही हैं प्रॉपरली इनमें पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि आने वाले दिनों में क्या हो जाए। देखिए करियर 247 मतलब
वाकई यार बहुत कमाल की वीडियो। और देखा जाए ना तो भाई पहले भी ये चीज़ एक हुई है और तब एक पाकिस्तान पर एक अटैक हो गया था। अब इनको यही एक डर है जो एक हमारे ऑफिशियल बैठे हुए हैं कि आगे एक करना क्या है। अब देखो ना यार, एक बहुत अनप्रोफेशनल एक बात लगती है जब एक झूठ की बना पर आप चीज़ें एक करते हैं ना, या एक झूठ का सहारा लेकर आप आगे चीज़ें फैलाते हैं तो वो बहुत एक आपको नुकसान देती है। अब पहले ही एक बहुत सारा एक मुराल आपका एक गिरा हुआ था, मतलब कि एक कंट्री को लेकर आपसे कुछ भी एक संभाला नहीं जा रहा था। अब जो एक चीज़ चल रही है ना, एक वो काफ़ी एक डेंजर है हमारी कंट्री के लिए। एक तो भाई झूठ के कोई सर पाँव नहीं होते, एक ना दिन वो एक सच एक सामने आना होता है। अब आपने अपना एक फेलियर भाई एक छुपाने के लिए ना पता नहीं एक क्या क्या कर दिया है। ठीक है, एक इंडिया ने अटैक कर दिया, एक पहले मतलब कि उन्होंने भाई जो हेडक्वार्टर थे उनको अटैक किया, बाद में ड्रोन्स वगैरह है वो भी हमने देखे, उन्होंने भाई एक हिट भी किया। लेकिन जब एक चीज़ें ज़्यादा बढ़ी हैं ना, जब एयर बेसिस को एक मतलब कि टारगेट किया गया है, तब आपका ना तो भाई एयर डिफेंस एक काम आया है, ना आपने कोई ड्रोन वगैरह एक गिराया है काम का, कुछ गिराए होंगे इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन जो आपने झूठ फैलाया ना वो बहुत एक नुकसानदेह है। ठीक है, कंट्रियों के फेलियर होते भी हैं, लोग एक हर चीज़ को एक सामने भी रखते हैं कि ये चीज़ हो चुकी है, लेकिन आपने सबके सामने ये रखना था कि हमारा एयर डिफेंस जो है ना वो फेलियर हुआ है। लिहाजा जो हम अब डिफेंस या अब बजट लेते हैं ना, या आपका टैक्स हम अपने आप पर एक लगाते हैं, तो हम इससे ज़्यादा एक ट्राई करेंगे अच्छा डिफेंस सिस्टम लेने की। लेकिन उस बात को भाई एक पीछे रखने के बजाय आपने अपने आप को बड़े बड़े ओहदे दे दिए और लोगों के अंदर एक झूठ फैला दिया। तो सारी एक झूठ पर भाई एक कहानी ये बनी हुई है। पाकिस्तान ने कोई कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इन्होंने ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजे, लेकिन सारे इंटरसेप्ट कर लिए गए भाई एक विद प्रूफ के साथ है। और एक मेजर हम नहीं चाहते कि भाई एक सिविलियन को टारगेट करें, लेकिन भाई इंडिया ने इधर सारी चीज़ें एक्टिविटी की है विद प्रूफ, आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। बिल्कुल। और एक दूसरी तरफ ये भाई दोबारा से जो है ना ड्रिल होने वाली है। पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था कि इंडिया ने एक अनाउंसमेंट की थी और भाई अनाउंसमेंट होते साथ ही सारे भाई उधर थे और आगे इधर से भाई एक अटैक हो गया। अचानक से सब एक चीज़ें हुई थी, लेकिन फिर से इनको एक हाई अलर्ट पे होना पड़ेगा क्योंकि इंडिया दोबारा से वो सेम चीज़ करने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई ये तो अपनी विक्ट्री इधर भाई डिक्लेयर करके बैठे हुए हैं, लोगों को बता के बैठे हुए हैं। हमारा कोई ऐसा रोड नहीं, हमारी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर भाई बैनर ना लगा हो, एक बड़ा सा एक ऊपर से भाई एक मुबारक दे रहे हैं जंग जीतने की या कुछ और चीज़ें। आप आगे भाई जो एक बड़े ओहदे मिले हैं, काफ़ी कुछ भाई एक चीज़ें जो है ना एक एक्टिविटीज़ की जा रही। लेकिन अगर इंडिया अभी तक भी वो अनाउंसमेंट यही कर रहा है कि भाई हमारी तरफ से कुछ भी नहीं अभी ख़त्म हुआ, हम अभी भी एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर आकर देखते हैं कि भाई क्या होता है, ये कोई कुछ बड़ा ना हो जाए फिर से। नहीं ऐसे ही है। लेकिन अभी भाई रात को 10 बजे जब हम वीडियो बना रहे हैं और लास्ट भी हमें याद है जो एक डेट दी गई थी ना, उसी रात ही कोई एक काम डल गया था। अब देखो रात के 1-2 बजे तक क्या सिनेरियो होता है, जब आप वीडियो देखेंगे उस वक्त तो दिन हो गया होगा। लेकिन हमने जो है ना वो मतलब इधर पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई फिजा नहीं अब रही कि कोई आगे जाके एक्टिविटी होगी, कोई जंग या कोई इस तरह का इंडिया की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उस दिन से हम इंडिया की तरफ से ये चीज़ ज़रूर सुन रहे हैं कि भाई हमने ऑपरेशन संदूर ख़त्म नहीं किया, वो अभी भी कह रही है और उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। अब ज़ाहिर बात है अगर इस तरह की ड्रिल वहाँ पे एक स्टार्ट हो गई है तो कोई ना कोई पीछे एक उसके रीज़न भी है कि आने वाले वक्त में कुछ और प्लान कर रहे हैं या कुछ ना कुछ ज़रूर है। लेकिन इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि एक नेवी को आजमाया ज़रूर जाएगा, जिस तरह ANS विक्रांत जो है ना वो बड़ी देर से, बल्कि जब से लिया है उस वक्त से ये कैसे फिर रहा है, तो उसका इस्तेमाल होगा। बाकी देखो भाई आप सुबह तक क्या होता है, बेहतर तो यही है कि कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो, लेकिन देखो भाई बाकी आ रहे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।